नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे वर्तमान समय में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही टेंशन्स के कारण प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसे देखकर लगता है कि यूएस और चाइना के बीच चल रही टैरिफ वॉर बहुत जल्द खत्म होने वाली है, जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, जिससे हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। दोस्तों, 10 मई 2025 को स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में यूएस और चाइना के सीनियर ऑफिशियल्स के बीच एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, जिसमें ट्रेड वॉर के सबसे बड़े इश्यू टैरिफ्स पे बात की गई। दोस्तों, यूएसए ने चाइना के इंपोर्ट्स पे 145% और चाइना ने यूएसए के गुड्स पे 125% का टैरिफ लगा रखा है। ये टैरिफ बहुत ज्यादा है, जिनके कारण दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड ऑलमोस्ट रुक सा गया है। यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन गैरीर ने चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर ही लिपेंग के साथ जेनेवा में दोनों कंट्रीज के बीच चल रही टैरिफ वॉर को खत्म करने और ट्रेड को फिर से स्टार्ट करने के लिए एक मीटिंग की गई है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा कि इट वॉज ए वेरी गुड मीटिंग एंड ग्रेट प्रोग्रेस। दोस्तों, दोनों कंट्रीज के बीच अभी केवल बातचीत हुई है, कोई सॉलिड डील नहीं हुई, लेकिन ये एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है। यूएस चाहता है कि चाइना अपना मार्केट खोले और चाइना बोल रहा है कि पहले यूएस अपने टैरिफ हटाए। दोस्तों, इस टैरिफ वॉर से इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जब से यूएस और चाइना ने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर इतने बड़े टैरिफ लगाए हैं, तब से ग्लोबल कंपनीज ये सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि अब मैन्युफैक्चरिंग कहां करें। इन कंपनीज को चाइना से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि टैरिफ के कारण यूएस मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स अब महंगे हो रहे हैं। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इन सारी कंपनीज को अपने यहाँ पर लाएं। दोस्तों, एप्पल, सैमसंग और टेस्ला जैसी कंपनीज अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की ओर रुख कर रही हैं। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, स्पेशली टेलीकॉम, इंस्ट्रूमेंट्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर यूएसए के लिए बड़ा सप्लायर बन रहा है। यूएसए ने चाइनीज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंडेंसी कम कर दी है, जिसके कारण इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पर जा रहे हैं। दोस्तों, यूएस और चाइना के बीच चल रही टैरिफ वॉर से इंडिया में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कई सारी कंपनी जो चाइना से निकल रही हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और इससे नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो दोस्तों, टैरिफ वॉर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके थ्रू हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यूएस चाइना के बीच चल रही टैरिफ वॉर बहुत जल्द खत्म हो जाती है तो कई सारी कंपनी जो इंडिया में शिफ्ट करने के बारे में सोच रही थी, उन्हें इंडिया में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्केल और सप्लाई चेन अभी भी इंडिया से बहुत आगे है। इससे क्या हुआ कि ये कंपनीज इंडिया में अपने नए प्लांट्स लगाने की बजाय चाइना में ही रह जाएंगी। इससे इंडिया में एफडीआई का फ्लो कम हो सकता है और साथ ही चाइना अपने एक्सेस गुड्स जैसे स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडिया जैसे बड़े मार्केट में लो प्राइसेस में डंप कर सकता है। ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि इससे लोकल प्राइसेस गिरेंगे और उनके मार्जिन पे भी असर पड़ेगा। दोस्तों, इस टैरिफ वॉर के रुकने से इंडिया का जो ड्रीम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, वो थोड़ा स्लो हो सकता है, जो कि इंडिया के लिए एक सेटबैक साबित हो सकता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है और हमारी पॉलिसीज भी अब ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली हो रही हैं, तो थोड़ी सी तैयारी के साथ हम इस चैलेंज को भी हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैपिटलाइज करे और फ्यूचर के रिस्क को कैसे कम करे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना होगा। लैंड, लेबर और कस्टम क्लियरेंस जैसे इश्यूज को जल्द से जल्द सॉल्व करना जरूरी है। इंडिया में स्किल्ड वर्क फोर्स की कमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें अपने यूथ को इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रेन करना चाहिए। दोस्तों, इंडिया अभी भी चाइनीज कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर्स में, जिसे कम करने के लिए हमें डोमेस्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा और साथ ही इंडिया को यूएस के साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड डील नेगोशिएट
करना चाहिए, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को यूएस के मार्केट का फुल एक्सेस मिल सके। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाइनीज गुड्स की डंपिंग, जिससे बचने के लिए हमें एंटी डंपिंग लॉज बनाने चाहिए। अगर ये सारे स्टेप सही समय पे उठाए गए तो इंडिया बहुत जल्द मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।